शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मदतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। मुकुता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी वो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं बवजल माही, आप ही बह जाओगे, जो तुम न पकड़ोगे बाई। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का, अब सूझत ओहर ने ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म उस कबीर भगवान की हैं। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की परिभाषा का कह भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञान हीन संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो, जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई बालक उठाकर किसी पेन को और कहता है पिताजी ये क्या है, तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है।
वो कहता पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है, फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी या नहीं मिट्टी है, इस को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं, और जो संपत्ति, जो घर मकान कोठी बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं, और आपको यह अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं। लेकिन यह बात आपकी स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं, भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो वो नौकर का उतना ही काम है वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर के करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन माने यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात से को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की ओर सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोंपड़ी में जुलाहा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते।
ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो। चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी, पहले मर गया वो दूसरी बात है, और फिर बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी होगी और मृत्यु भी डेफिनेट, और हम फिर भी आंख नीचे बैठे यहाँ पर। तो अभी तक तो हमें इसका विकल्प नहीं था, अब परमात्मा ने विकल्प बता दिया कि जब तक इस शरीर में रहो वो आपका मकान जो भी सीमित सा बना कर रखो, ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पॉइंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी। पहले तो हम इनको सीमित करेंगे, फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, आप जो दास ज्ञान दे रहा है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी, खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी आपके पिता हैं, सभी हम सब के, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना करते हैं। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो, इतने कष्ट उठा करके अब मान जा, मैं अब भी सीने के लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को, वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहां जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा,
एक दास बनकर रहना होगा। वैसे तो भक्ति के लिए चाहे सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे परमात्मा ने एक रोल किया। एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कपड़ा, जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया, बेच दिया। बेचना नहीं, कमाई उसकी जो मेहनताना मिलता था उसका, और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे, क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए हैं। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है। और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धाणक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। तो उस परमात्मा ने जैसे कपड़ा बनते थे, उनका परिवार कोई नहीं था, उनके मतलब उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी। और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नहीं समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया, तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे, उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दीक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने दुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे। वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते हैं। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की
उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा, ना पी रहा है, ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी। अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती, ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जावे। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में। नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत घनी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे, उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में, और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आ गए परमात्मा, उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करें। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि नीमा माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है, देखो मैंने इसका हस्तरेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा, तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे, मेरी आत्मा जब मानेगी तब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ नीरू। नीमा के पति से कहा, नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक छोटा सा मटका ले आया, छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप, मिट्टी के बना करते थे पहले उनको, हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, मिट्टी के प्याले, वो भी ले आए। और परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। वो पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा के प्रतिदिन वो ये दूध पान करने लगे। परिवर्ष की लीला कबीर परमात्मा की बालक रूप में जब आए थे, कंवारी गाय से हुई थी। ये परमात्मा कबीर जी की जीवनी में लिखा है। और उस परमेश्वर कबीर जी ने जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अमर पुरुष जो लीला किया करता है, वो लीला कर रखी थी। उसी के अनुसार वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, जैसे कि आपको सत्संग में सुनाया था सुबह। उनको सचखंड लेकर गए थे, फिर उनके अंदर पूरा ज्ञान भर दिया था भूत और भविष्य का। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या क्या लीलाएं की थी, मैं कहाँ कहाँ रहा था। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी अपनी वाणी में, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी
अमृतवाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है, जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है इसकी क्षमता होती है, क्षमता, जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन उनकी क्षमता होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक या दूर तक का देख सकती है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की भी अपनी क्षमता हो। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास जो दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि थी, वो श्री तुलसीदास जी के दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली थी, अधिक श्रेष्ठ थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की। कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहाँ प्रमाण है, आपके रूबरू करते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। अपने आत्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे, और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि बंदी छोड़ दयाल जी, ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और सामने बैठ जाता, वो खाना खाने के अगे रोटी खाएंगे मुझे भी डालेंगे, शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता ऊपर चला जाता है। रात्रि में 200-300 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डड़े मार मार कर उड़ने के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की दो दिशा देख करके अपनी दिशा को वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब उस कहीं जहां देखता वहां जल ही जल है, और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण देता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में ही बैठा और सारा डूब मरण का था।
तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय तो आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम पर वाला के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे, और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके, और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, ये आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डरे मारन में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्माओं उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कढ़ाई बांध कर, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोग रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान गणित बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इससे, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा कोपे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़के मर गए, कट गए, जरा सी बात पर इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगे। फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, वही प्रकाशक है इसके। ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर खंड, प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत।
मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके 74 पृष्ठ पर 74 पे इसमें लिखा सुन, ये ज्ञान सागर है। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जुलाहा वो नीरू, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुनः अस बोल ही दीना। आगे बताया है, सुत काशी को ले चले लोग देखण तै आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चुका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा। जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट कर रखा, नीरू वचन। हे प्रभु जस की नो तस पायो, रामानंद जी के पास इन्होंने पुणात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, यह लोक चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं, वो सबका पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर कर्म है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक हैं यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता हैं, फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति
उसकी अस्थि पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है, देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे हो वहीं लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहां आगे कि रामानंद ध्यान जब धारा जुल्हा सो एक तब वचन उचारा। हाँ, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कई उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुतो दीना लीना। अब नूरी नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आर्त यानी संकट निवारण के अर्थ हो, आतुर आर्त हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदा वंश, भूखा है कुछ खाई। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें, सोले ठाड़ करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होए ताको ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बच्चिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बच्चिया ले आवा, और चलो दूध कोई मर्म न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। सुन, ये तो आगे है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए
हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कंवारी बछिया को दूहत है आशीर्वाद दे दिया और दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो है वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को सुन लेकर गए वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण है वो फाइनल हो गया, उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कुंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से माल परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको माने हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड। तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस अपने इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहाँ काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष को सतपुरुष को, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है।
तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा हु इज गॉड अब पता लग जाएगा। देखो ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहाँ से छपा है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं। मुद्रक हैं पेन ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। पुण्यात्माओं, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं, और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है और वेदों को वो सत्य मानते हैं, अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसलिए वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। तो और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ही ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को, और फिर एक धोबी के कहने से 2-3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है, भाड़ में जाए सी मर्यादा। क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा वो भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरा सिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले वना चढ़ाई कर दी, और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसकी उनकी आंखों के आगे कटका मर गया, पोते पाते जी न देख देख के फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हम ही अलखला है कुतुब गौस और पीर, ये सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब ऊपर रहता हूं, अदर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा कि कबीर साहब एक जुलाहा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे।
और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, कि कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों, वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। हाँ, और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे। तो प्रत्येक आदमी का, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके चरणों में आए थे 600 वर्ष पहले। 64 लाख शिष्य, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी दाल गलगी कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते तो ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने, जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूँ आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहाँ से प्रकाशित है और कौन इसके भाषा भाष्यकारी अनुवादक हैं और कहाँ से छपी है। अब देखिएगा इसके प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1, इसके प्रथम मंत्र में परमात्मा, सोम माने परमात्मन, परमात्मा शब्द, परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो मंत्र नंबर 2 में, मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन आप, ठीक है। तीसरे में भी हे परमात्मन, चौथे में भी हे परमात्मन, पांचवें में भी हे परमात्मन, यही, और इसके छठे में भी हे परमात्मन। अब सातवें में इनका याद आ गया, अरे परमात्मा तो हमने निराकार बता रखा है, तो सारा परमात्मा की और आगे साकार सिद्ध हो रहा है। तो यहां उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7वें में, और फिर 8वें में उस पुरुष को यहाँ ना लिखा, उस परमात्मा को यहाँ लिखना था। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी, और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के, और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, और जिनको आप मैं ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है, ये क्या मानते हैं। पुरुष माने तो सीधा ही है परमात्मा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष, पुरुष कहो ब्रह्म कहो। लेकिन यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है, और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है ये।
प्रकाशकीय सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरी सिद्धांत भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। ये अनुवादक है, यहाँ से ये छपी है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागढ़ नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से।